अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी से बनते हैं। जी हाँ, पोटैटो चीज़ स्टिक्स जो बहुत ही जायकेदार बनते हैं फिल्ड विद चीज़। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से पोटैटो चीज़ स्टिक्स। मैंने यहाँ पे 1 किलो आलू ले लिए हैं जो क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं और पानी हमने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तो अब हम ये जो आलू हैं ये हम इस उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे और इन आलूओं को अच्छी तरह से उबाल लेंगे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। जनाब, आलू बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं स्ट्रेनर में और इसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे कि इसका सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, सारा पानी निकल जाए। अब एक बोल में हमारी जो उबले हुए जो आलू हैं वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू मैश होते ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 3/4 टीस्पून नमक और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ताकि सारा मसाला जो है वो आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जनाब, हमने यहाँ 2 अंडे लिए हैं और अब हम इसको बीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर मैदा लिया है 2 कप। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरी आपको सारी रेसिपीज़ के वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे 2 कप्स जो है ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये सारी कोटिंग के लिए हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपने मज़ेदार पोटैटो चीज़ स्टिक्स। यहाँ पे ये चीज़ मैंने ली है स्टिक्स, 1 स्टिक जो है वो 10 ग्राम्स की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये 1 टेबल स्पून है। आप चमचे की मदद से या हाथ से ही अपने अंदाजे से इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा आप पोटैटो ले लें हाथ में, इस तरह से थोड़ा सा मैं और शामिल कर लेती हूँ उसमें। और आप ये अपनी हथेली पे इस तरह से चपटा कर लें इसको और एक चीज़ स्टिक जो है वो इस तरह से बीच में रखें और इसको आपस में ऊपर से रोल कर दें, इसको फोल्ड कर दें। अगर ये हाथ पे चिपक रहा हो तो थोड़ा सा हाथ जो है आप अपने ग्रीस कर सकते हैं ऑयल के साथ या पानी की मदद से। इस तरह से आलू जो है वो हाथ पे नहीं चिपकेगा। ये देखें, इसको इस तरह से रोल कर दें। बड़े आसानी से ये जो है बिल्कुल रोल हो जाता है। इसको अब कोट करेंगे हम मैदे के साथ। अच्छी सी एक कोटिंग कर लेते हैं इससे और थोड़ा सा इस तरह से झाड़ लें। अब इसे हम अंडे में जो है वो कोट कर लेंगे। एक रोल अंडे में इस तरह से करके रोल कर दें। अंडे से अब निकाल के हम जो है ये ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और इसको अच्छी तरह से रोल ओवर कर देंगे। अब आप इसको ब्रेड क्रम्स से इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर दें।
जितनी अच्छी कोटिंग करेंगे उतना अच्छा ये जो है वो क्रिस्पी सा बनेगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से इसका पूरा जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ होगा। ये देखें, इसी तरह से हमने सारी स्टिक्स जो हैं वो तैयार कर लेनी है। ये देखें, एक और मैं आपको करके बता देती हूँ। उस तरह से बीच में आपने स्टिक रख के आलूओं के इस तरह से फोल्ड कर दें, बंद कर दें, रोल कर दें उसको। जनाब इसे अब मैदे में कोट कर लें, फिर अंडे में आप इसको रोल करके और ब्रेड क्रम्स जो हैं आप उसमें उसको अच्छी तरह से उसकी कोटिंग कर लें। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार ये बनता है पोटैटो चीज़ स्टिक्स। जनाब ये हम अंडे की अब कोटिंग कर लेते हैं। इसको अब हम ब्रेड क्रम्स में रखते हैं और इसको हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से हम सारे स्टिक्स तैयार कर लेंगे। तो जनाब ये हमारे सारे स्टिक्स तैयार हो चुके हैं। इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रीज करेंगे और फिर हम गर्म तेल में जो है इसको फ्राई कर लेंगे। तो जनाब यहाँ 1 घंटे बाद हमने तेल जो है वो गर्म कर लिया है। तो थोड़ा सा तेल चेक कर लेते हैं। तेल भी बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। मतलब कि हम स्टिक्स जो हैं वो आराम से फ्राई कर सकते हैं। अब तेल में हम जो है स्टिक्स डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से तल लेंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो जनाब देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का इसका कलर आ गया है। बहुत ही अच्छा इसका गोल्डन ब्राउन से कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे स्टिक्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। तो अब इसी तरह सारे स्टिक हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये ने जनाब बिल्कुल मज़ेदार पोटैटो चीज़ स्टिक बिल्कुल तैयार है। इसे आप वाइट सॉस के साथ, गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ, वैसे एज ए स्नैक इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार करारा और फिल्ड विद चीज़ है ये। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ़ वसूल करें। बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चीज़ स्टिक्स बहुत ही आसान तरकीब के साथ और बहुत झटपट बन जाता है। इसे बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसे निकाल कर तल सकते हैं। चलिए जनाब अब मुझे यहाँ इजाज़त दें। इंशाल्लाह अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।